सत्यम, वंदे मातरम, जय हिंद। प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को सादर जय हिंद, जय सुभाष। भारतीय सुभाष सेना विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड में अपना प्रत्याशी चुनाव में उतार रही है। आप सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि आप लोग नई शासन व्यवस्था, नया उत्तराखंड बनाने के लिए भारतीय सुभाष सेना को भारी बहुमत से जिताकर आप लोग विधानसभा में पहुंचाएं। भारतीय सुभाष सेना नई शासन व्यवस्था, नया उत्तराखंड बनाना चाहती है। भारतीय सुभाष सेना एक आध्यात्मिक राजनीतिक प्लेटफार्म है। भारतीय सुभाष सेना के संस्थापक परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी महाराज हैं। भारतीय सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगीराज अरविंद प्रताप सिंह जी है। भारतीय सुभाष सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दीदी माँ विदुषी कुमारी संगीता शर्मा जी हैं। भारतीय सुभाष सेना उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशोक कुमार मौर्य जी हैं। भारतीय सुभाष सेना विगत 30 साल से समाज में बदलाव के लिए सरकार को बराबर हमेशा सचेत करते हुए देश के हित के लिए आवाज उठाया। जब यह नेता लोग जो सत्ता में जिनको हम आपने बैठाया है, जब इन लोगों के कान पर जीव नहीं रखा, तब भारतीय सुभाष सेना को माननीय परम संत सम्राट जी महाराज जी ने उन्होंने आदेश किया कि भारत की व्यवस्था बदलने के लिए भारतीय सुभाष सेना को राजनीति में उतरना होगा, तभी जाकर एक सच्चे मन से देश में बदलाव आएगा, प्रदेश में बदलाव आएगा। इसलिए भारतीय सुभाष सेना ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। भारतीय सुभाष सेना के विचारों को आप लोग सुने, भारतीय सुभाष सेना के उद्देश्यों को आप लोग सुने, भारतीय सुभाष सेना क्या करना चाहती है उसको सुने। इसीलिए भारतीय सुभाष सेना का जो चुनाव चिन्ह है, उत्तराखंड का जो चुनाव चिन्ह है, वह है गन्ना किसान। गन्ना किसान पे आप लोग भारी बहुमत से अपना मत देकर विजयी बनाएं और भारतीय सुभाष सेना के प्रत्याशियों को विधानसभा में पहुंचाएं। अगर भारतीय सुभाष सेना के प्रत्याशी विधानसभा में अगर पहुंचते हैं तो विधानसभा से जो आवाज़ गूंजेगी वह पूरे देश में जाएगा और देश में एक आमूलचूल बदलाव का मार्ग मिलेगा आपको। भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनने पे
भारतीय सुभाष सेना क्या करना चाहती है, भारतीय सुभाष सेना का उद्देश्य क्या है, भारतीय सुभाष सेना का संकल्प क्या है, यह कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि आप लोग इसको सुने और इस पर विचार और मनन करें। जैसा कि भारतीय सुभाष सेना का संकल्प है कि भारतीय सुभाष सेना की सरकार अगर प्रदेश में बनती है, देश में अगर बनती है, तो किसानों को खुशहाली के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। किसानों को 1% वार्षिक ब्याज की दर पे उनको ऋण दिया जाएगा। किसानों का, मजदूरों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज मैं ब्याज के माफ कर दिया जाएगा। किसानों को कृषि हेतु 70% कृषि यंत्रों पर छूट दिया जाएगा। अगर किसानों को उद्योग का दर्जा अगर दिया जाता है तो किसान अपने फसलों का मूल्य अपनी सभी लागत को जोड़कर और वो निर्धारित करेगा, तब जाकर किसान को लाभ होगा, जिससे किसान खुशहाल होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने के बाद जितने भी सत्ता में 70-75 साल से जो सत्ता में आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा की बात नहीं किया। क्योंकि अगर किसानों को कृषि को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो किसान खुशहाल हो जाएगा, और जब किसान खुशहाल हो जाएगा तब यह देश के नेता लोग गुमराह कर कर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। दूसरा हम लोगों का उसमें संकल्प पत्र में दिया है कि मजदूरों को 7वें वेतन के आधार पे मजदूरी निर्धारित किया जाएगा। मजदूरों को 500 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा, और मजदूरों को दुर्घटना में बीमा जो है कि 15 लाख रुपया दिया जाएगा। किसी का अगर दुर्घटनावश अगर किसी मौत होती है तो 15 लाख रुपया का बीमा दिया जाएगा। क्योंकि मजदूरों को जब तक 7वें वेतन के आधार पर मजदूरी नहीं तय किया जाएगा, जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होगा। और यह देश के नेता लोग, महंगाई बढ़ती जाती है और वो अपना तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं, लेकिन किसान मजदूरों का जो महंगाई के हिसाब से उनका रेट तय नहीं होता है। यही कारण है कि किसान मजदूर आज परेशान है। इसलिए भारतीय सुभाष सेना ने यह संकल्प दोहराया है कि यह सब व्यवस्था हम लोग इसको करेंगे। जैसा कि अपना दिया इसमें जो हम लोगों का जो हैंडबिल में दिया गया, जो ये बट रहा सभी के बीच में, जो आपको ये दिख रहा है, इसमें 20-22 इसमें जो उद्देश्य मुद्दे हैं जो वो रखा गया है। और इसमें जो आप लोगों का चुनाव चिन्ह है दिख रहा होगा, ये चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान। और इसमें दिया गया कि 60 रुपए में डीजल, 65 रुपए में पेट्रोल प्रदेशवासियों को दिया जाएगा। आज जो महंगाई है, भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनने पे जो प्रदेश जो टैक्स लेता है उस टैक्स में छूट देगी, जिससे कि इस रेट में मतलब पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो जाएगा। पशुपालन, पशु डेयरी, पशु गौशाला को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।
अगर पशुपालन, पशु डेयरी, पशु गौशाला को अगर उद्योग का दर्जा अगर दे दिया जाता है और उसमें दिया कि जो 35 रुपया किलो गोबर खरीदा जाएगा, 75 रुपया लीटर दूध खरीदा जाएगा और 25 रुपया लीटर उनके मूत्र खरीदा जाएगा और उनको कृषि पालन पशु डेयरी को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। अगर ये व्यवस्था अगर लागू कर दी जाती है तो जो आज खुलेआम जो हमारे गाय माताएं जो घूम रही हैं और जो दर दर भटक रही हैं, ये समस्या खत्म हो जाएगा और हर कोई इन गाय बैल जितने भी हैं इनको लोग पाल लेंगे और इनसे इनको बड़े पैमाने पे आय होगा। ये सरकार इसलिए इनको उद्योग का दर्जा नहीं देती है क्योंकि अगर उद्योग का दर्जा अगर देंगे तो लोग इनको पालन करेंगे और ये इनको मतलब कि कटने मरने नहीं देंगे, क्योंकि भारत सरकार बड़े पैमाने पे चाहती है कि देश में बुचड़खाने चलवाती है जिससे कि ये गाय को समाप्त किया जा रहा है। और जब अगर पशुपालन गौशाला को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा, सभी बुचड़खाने बंद हो जाएंगे। इसी में अगला जो हम लोगों को दिया गया इसमें कि लड़कियों की शादी के लिए भारतीय सुभाष सेना की सरकार अगर उत्तराखंड में बनती है तो लड़कियों की शादी के लिए 2,51,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक लड़कियों की शादी के लिए 2,51,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। अगला है वृद्धा, विधवा, विकलांग, असहाय लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री एवं 7,500 रुपया उनको मासिक पेंशन दिया जाएगा और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दिया जाएगा। शिक्षित बेरोजगार लड़के लड़कियों को नौकरी रोजगार दिया जाएगा अथवा 12,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू किया जाएगा। अगर देशवासियों अगर एक समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और नौकरी रोजगार की अगर व्यवस्था किया जाए, अगर नौकरी रोजगार जिन नौजवानों को नहीं मिल पा रही है अगर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तो हमारे देश में कोई भी नौजवान दर दर नहीं भटकेगा और हर नौजवान खुशहाल और अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होगा और देश के विकास में, देश की उन्नति में वो साथ देगा। अगला जो उद्देश्य हम लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। ये तीनों चीज शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनने पे शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर उत्तराखंड में भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनती है तो शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाया जाएगा, क्योंकि शराब और नशा से जन और धन दोनों का बड़े पैमाने पर हानि हो रहा है, जिससे कि हमारा धर्म, संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म ये सभी कुछ नष्ट हो रहा है। शराब जो है कि एक हानिकारक चीज है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि लोगों में बदलाव आए, लोग खुशहाल हो, लोग सत्य रास्ते पे खड़े हुए, इसलिए वो गली गली शराब खुलवा रही है। जबकि शराबों के पैकेटों पे लिखा हुआ था कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या हमारे देश के मुखिया की जिम्मेदारी है कि शराब हानिकारक है तो वो दुकानें खुलवा क्यों रही है? क्योंकि वो चाहती है कि लोग शराब में मस्त हो जाएं और हम लोग इनको शराब पिला पिलाकर सत्ता में आते रहेंगे और ये लोग नशे में चूर रहेंगे, कभी भी देश के लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। इस बड़े बड़े जो कि षड्यंत्र के तहत देश में नेता लोग काम कर रहे हैं। भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनने पे उत्तराखंड में 4 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, 7 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रत्येक हाथ को काम दिया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक भूमि पर काबिज, जो 5 वर्ष से अधिक भूमि पर जो लोग काबिज हैं उनको भूमिधर
जाएगा और उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्योंकि आज बड़े पैमाने पे उत्तराखंड में ऐसे लोग निवास करते हैं कि जो लोग 40 साल 50 साल 60 साल से 100 साल से लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनको कोई भी सुविधा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को नहीं मिला है। भू कानून को लाकर यहाँ पे लोगों को हल किया जाएगा, पूरी व्यवस्था किया जाएगा, जिससे कि जो जितने भी समस्याएं हैं धरातल पे वो सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये भारतीय सुभाष सेना का संकल्प है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश में सभी राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्व एवं वर्तमान की 1980 से अब तक के चल अचल संपत्ति की जांच करवाई जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मिलने पर इनकी सभी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तथा इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार बनने पे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको अस्थायी कर दिया जाएगा। भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनने पे गांवों को औद्योगिक विकासशील स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। गांव में ही नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सुभाष सेना की सरकार अगर बनती है तो जबकि आज आप लोगों को मालूम होगा कि आज एक महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है। 23 जनवरी के दिन उनका जन्मदिन है। जो उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो आज भी रहस्य बना हुआ है और इन रहस्यों से भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनने के बाद इन रहस्यों से पर्दा जो है कि उठाएगी और जो भी रहस्यमय प्रकरण है उसका पूरा खुलासा करेगी। इसलिए मेरे देशवासियों, आप सभी लोग भारतीय सुभाष सेना के साथ खड़े होकर एक नई शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि इन लोगों के बहकाव में न आए। क्योंकि जो ये सत्ता में बराबर ये बैठते आ रहे हैं और सत्ता में बनने के बाद जब फिर पुनः जब चुनाव की बारी आती है तो फिर वो मौका मांगते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम ये काम करेंगे। जबकि वो कई बार सत्ता में वो आकर बैठ चुके हैं, तो जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, लेकिन दोबारा आकर कहते हैं नहीं अब की बार बैठा दो, ये मतलब ये सभी काम हो जाएगा। और ये बराबर चलता रहा है। तो ये हमें अब समझना होगा कि ये लोग मतलब ऐसे ही आते हैं और कहते हैं और चले जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। इसलिए आप लोग भारतीय सुभाष सेना के विचारों को सुनिए। भारतीय सुभाष सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि भारतीय सुभाष सेना एक आध्यात्मिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो यह पूरे देश में सत्यनारायण धर्म की स्थापना करना चाहता है। और जो हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है कि हम लोग धर्मवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद की बात करते हैं। हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सभी जीव जंतुओं मानव को खुशहाली देने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। भारतीय सुभाष सेना जो है कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव में भाग ले रही है और आप लोग इसमें जुड़कर ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जुड़कर आप लोग भारतीय सुभाष सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर इस राजनीतिक अभियान में आप लोग साथ दीजिए और एक अमूलचूल बदलाव में सहयोग करिए। भारतीय सुभाष सेना के द्वारा ये जितने भी घोषणा पत्र में भारतीय सुभाष सेना ने दिया है अपने, ये सरकार बनने पे 1 साल के अंदर ये सभी चीजों को लागू कर देगी।
अगर 1 साल के अंदर अगर ये नहीं कर पाती है तो भारतीय सुभाष सेना स्वतः ही सत्ता को छोड़ देगी, क्योंकि और ये सभी काम आसानी के साथ हो सकता है। लोग कहते हैं कि नहीं भारत गरीब देश है, लेकिन नहीं, भारत गरीब देश नहीं है। भारत में सिर्फ नियत और नीति की आवश्यकता है। अगर नियत और नीति साफ सुथरा है तो वो 1 साल के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सब कुछ उपलब्ध है। भारत में जो है कि खदान से लेके सोना चांदी से लेके अन्न से लेके फल फ्रूट से लेके जड़ी बूटी से लेके हर चीज़ यहाँ पे बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। भारत बहुत ही समृद्धशील देश है, इसलिए सभी देश विदेशियों की नज़र भारत पे रहती है। तो ये हमें समझना होगा कि भारत जो इतने समृद्धशीलशाली देश है और हमारे देश के किसान मजदूर नौजवानों की क्या हालात है, ये सभी लोगों को पता है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, शिक्षा की और किसान मजदूरों की समस्या है। किसानों की जो हालात है, हर नेता आता है और किसानों की बात करता है, लेकिन कोई भी किसान यह नहीं बताता, सत्य नहीं बताता कि किसानों का अधिकार क्या है, मजदूरों का अधिकार क्या है, नौजवानों का अधिकार क्या है। ये असलियत नहीं बताते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सत्य जनता अगर जान जाएगी तो इस हक को वो हमसे छीन लेगी। इसीलिए वो लोग कभी भी ये नहीं बताया कि नहीं हमारी सरकार आने पे हम कृषि को 2 का दर्जा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उस कृषि को 2 का दर्जा दे देंगे तो पूरे किसान खुशहाल हो जाएंगे, मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। फिर इनको हम शराब पिलाकर, मांस खिलाकर, पैसा खिलाकर और इनको बरगलाकर हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप सभी देशवासियों से अपील है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर आप लोग भाग लीजिए और जो अपना हम परिचय हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के सामने हम लोग नए हैं, लेकिन संगठन में कार्यरत पहले से कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी महाराज और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से भारतीय सुभाष सेना मतलब की इस राजनीतिक मैदान में उतर कर और एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं। मैं आपको परिचय देना चाहूँगा, जैसा कि जो हमारे उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय अशोक कुमार मौर्य जी हैं, जो हमारे बगल में हैं, और भारतीय सुभाष सेना के जो खटीमा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं हमारे माननीय राजेश कुमार मौर्य जी, और आप लोग जितने भी खटीमावासी लोग हैं, आप सभी लोग भारतीय सुभाष सेना के प्रत्याशी को वोट देकर गन्ना किसान चुनाव पर बटन दबाकर आप लोग भारी मतों से विजयी बनाएं और एक नया प्रकाश, एक नया सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा, एक नई आवाज़, एक नई क्रांति देखने को मिलेगा। और इस 2022 के विधानसभा से अगर एक भी प्रत्याशी अगर विधानसभा देहरादून अगर पहुंच जाता है तो एक इतिहास में नया करवट की तरफ इतिहास लेगा। आप लोग, हमारा प्रत्याशी जब विधानसभा पहुंचेगा तो वो किसान मजदूर नौजवानों की बात करेगा, गांव को स्मार्ट गांव बनाने की बात करेगा, वह कृषि को 2 का दर्जा की लड़ाई जब विधानसभा में गूंजेगी आवाज़ तो वह पूरे देश में फैलेगा, और जब पूरे देश में फैलेगा तो पूरे देश की जनता भारतीय सुभाष सेना के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हो जाएगी। जब वो विधानसभा में आवाज़ उठेगा कि मजदूरों की मजदूरी 7वें वेतन के आधार पर लागू होना चाहिए, तो यह जितने भी देश के मजदूर नौजवान हैं वो सब लोगों को मतलब कि जागृत हो जाएंगे कि नहीं, मेरा असली अधिकार ये है। क्योंकि देश की जनता, किसान मजदूर नौजवानों को जो असली अधिकार हक क्या है वो बहुत कम लोगों को ही पता है। इसीलिए कोई भी मतलब कि मजबूत क्रांति नहीं हो पाती है और वो अपना हक नहीं ले पाते हैं। भारतीय सुभाष सेना का उद्देश्य है कि सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को
वो सत्य से परिचित कराएगी और बताएगी कि आपका हक क्या है, अधिकार क्या है, कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, कि किस व्यवस्था से समाज और देश का खुशहाली होगा। ये सब देश की जनता को जाहिर करेगा। इसीलिए जो हम लोगों का अभियान है आध्यात्मिक क्रांति वैचारिक क्रांति अभियान, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति अभियान ये पूरे देश को झकझोर देगा, क्योंकि यह एक संकल्प है भारतीय शिवाजी सेना का। और ये नेता लोग वादा करते हैं और संकल्प और वादा में अंतर है, क्योंकि जो संकल्प ले लेता है बिना उस संकल्प को पूरा किए इस पृथ्वी से, इस धरातल से वो नहीं जाता है। इसलिए भारतीय शिवाजी सेना का ये संकल्प है और इसे पूर्ण कर ही हम लोग को यहाँ जानना